नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन समझा दिए थे और उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैंने अभी कुछ पीडीएफ में और क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, जिनको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो आज हम वीडियो में उन्हीं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो हमारे पास दी गई संख्या है ये 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने कल की जो पिछली वीडियो थी हमारी उसकी मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो अगर उसको यहीं पर लगाते हैं तो हमारे पास संख्या क्या लिखी हुई है, 42A 48B। ठीक है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाएंगे तो एक छोड़ करके एक संख्या को ऐड करेंगे, यानी कि 4 में ए में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस ए हो जाएगा। समझ में आ रही बात। बची हुई अंकों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 4 को ऐड करेंगे और 4 में बी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस बी। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा कि ए वाली वैल्यू बड़ी, तो हम इससे उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस ए। और इससे माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है हमें, इससे माइनस हमें क्या करना है, 6 प्लस बी। ठीक है, इतना समझ में आया। ये माइनस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा और ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए का कितना कम से कम मान ले, ए का कितना कम से कम मान हम ले लें कि हमारा क्या हो जाए, संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। यानी कि 6 में देखो हम कितना जोड़ेंगे कि हमारी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, सीधी सी बात है, 6 में हम 5 जोड़ेंगे यानी कि हमारी ए माइनस बी की वैल्यू 5 आएगी, तभी ये 11 बनेगा। तो ए माइनस बी की जो वैल्यू हमारी 5 आ रही है, इसमें ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, ए की वैल्यू मिनिमम करने के लिए हमें बी को कम से कम करना होगा, क्योंकि बी जितना कम होगा ए उतना ही कम होगा, क्योंकि दोनों का अंतर तो बराबर है। समझ रहे हो बात को। तो बी की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो हमारा ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 5 आ जाएगा। आई बात समझ में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इस बार बी का हमें अधिकतम मान बताना है जिससे कि ये दी गई संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसी संख्या को हम लिखते हैं तो हमारा क्या है, 30A 68B। ठीक है। अब ये क्या है, 11 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर लेंगे 3 में ए को ऐड करेंगे, ए में 8 को, तो 8 3 क्या हो जाएगा, 11 प्लस का ए। ऊपर वाली संख्या ऐड करेंगे तो 0 फिर 6 और फिर क्या आएगा, बी, यानी कि 6 प्लस बी। अब यहाँ पर भी देखो दिया है ए बड़ा है तो हम इससे उसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 11 प्लस का ए माइनस का 6 माइनस का बी। माइनस करेंगे तो 11 में से 6 को माइनस करेंगे 5, प्लस का बचेगा क्या, ए माइनस बी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी की कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू ले ली जाए। समझ में आ रही बात। बी की कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू ले ली जाए कि संख्या 11 से कट जाए। अब 11 से कटने के लिए क्या होगा, 5 में हम कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाए कि a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b की कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू लें, तो b की वैल्यू पता करने के लिए हमें a को बड़ा से बड़ा रखना होगा। a की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो आप, 9। क्यों, a एक अंक है और अंक के केस में सबसे बड़ा अंक क्या होता है, हमारे पास 9 होता है। उसके बाद में 10 आ जाती है जो कि एक संख्या होती है। तो ए की वैल्यू 9 ले लोगे तो अब 9 में से कितना घटाएं कि हमारे पास 6 आ जाए, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि 4 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 12 से डिविजिबल है और 7 अंकों की एक संख्या ये दी गई है जो 11 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। कैसे समझेंगे, चलिए। यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए कि 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो देखो 12 से डिविजिबिलिटी का कोई अलग रूल नहीं होता, जैसे मैंने 6 के लिए बताया है कि 6 का डिविजिबिलिटी के लिए हम 2 और 3 को चेक करते हैं, वैसे 12 की डिविजिबिलिटी के लिए हम 4 और 3 को चेक करते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या दी गई है, 273, आगे x लगा हुआ है। अगर ये 12 से डिविजिबल है तो ये 4 से भी डिविजिबल होगा, ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको क्या बताया कि हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। तो लास्ट में ये जो 2 अंक है ये कब 4 से डिविजिबल होंगे, तो या तो ये संख्या 32 बनेगी, समझ में आ रहा है, या तो ये संख्या 36 बनेगी, तभी ये 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, x की जगह पर या तो 2 हो सकता है, x की जगह पर या तो 6 हो सकता है। अब ये चेक करने के लिए हम इसमें 3 का रूल लगाएंगे। 3 का रूल लगाएंगे तो 3 का रूल क्या कहता है, मैंने बताया था हम संख्याओं को ऐड करके चेक करते हैं।
तो यहाँ पर अगर 3 का रूल लगाएंगे तो देखो 3 कट गया, 7 9 9 प्लस एक्स बचा है। 9 प्लस एक्स 3 से डिविजिबल होगा, कब होगा? अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 9 2 11, 3 से डिविजिबल होगा नहीं, यानी कि 32 नहीं हो सकता। 6 रखेंगे तो 6 9 15, 3 से डिविजिबल हाँ, यानी कि 6 हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू वो हमारी कितनी हो जाएगी? 6। एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। देखो हमें तीनों की वैल्यू चाहिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तो लिखा हुआ है 7 अंकों की एक संख्या, ये 11 से डिविजिबल है। तो इसमें अब हम 11 का रूल लगाएंगे। क्या लिखा हुआ है? वाई फिर 8 5 4 Z06, Z06 ये हमारे पास संख्या है। अब इसमें हम 11 का रूल लगाएंगे। 11 का रूल लगाएंगे तो क्या होगा? 11 का रूल लगाएंगे तो वाई में, सॉरी, 11 का रूल लगाएंगे, तो 11 का रूल लगाएंगे तो क्या होगा कि हम इसमें y में 5 ऐड करेंगे, 5 में z ऐड करेंगे और z में 6 ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 प्लस वाई प्लस जेड, 11 प्लस वाई प्लस का जेड। बची हुई अंकों को ऐड करेंगे तो 8, 8 में 4 ऐड करेंगे, 4 में 0 ऐड करेंगे, यानी कि 12 आ जाएगा। अब सीधी सी बात आप ये समझिए कि हम 11 में 2 अंकों को जोड़ेंगे तो वो 12 से तो बड़ा होगा ही होगा, तो यानी कि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। 11 प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का 12। ठीक है, तो अब ये संख्या जो हमारे पास आ रही है, ये कितनी होनी चाहिए? हमारे पास 11 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिवाइड, ये जो माइनस करने पर जो वैल्यू आती है वो 11 से डिविजिबल होना ही चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 12। अब देखो हमारे पास y प्लस जेड की वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हम तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या निकालना था? x प्लस वाई प्लस का जेड। एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास? 6 है। वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 12 है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 18। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए 8 अंकों की एक संख्या 15 से डिविजिबल है। अब 15 का क्या रूल होता है? सेम वही रूल है जैसे हमने 6 के लिए क्या किया था? 2 × 3 किया था। 12 के लिए हमने क्या किया था? 4 × 3 किया था। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे? 5 × 3 करेंगे। बस आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि ऐसी दो टुकड़ों में तोड़ना है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब क्या है मेरे कहने का? मतलब जैसे देखो 18 की बात अगर करते हैं तो इसको हम तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं? इसको हम 2 × 9 में भी तोड़ सकते हैं, और 18 को हम 3 × 6 में भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हम ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 और 6 में 3 कॉमन है। हम इसको चूज करें क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम जो अपना क्वेश्चन है उसकी अगर बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 15 दिया गया, तो हम 5 और 3 को लेंगे। तो देखो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, 5 और 3 को हम लेंगे। अब देखो हमारे पास कितना दिया गया है? 143। आगे बी है, फिर क्या है? 23A, 23A। ये क्या है? 15 से डिविजिबल है। 15 से डिविजिबल का मतलब ये 3 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। अब 5 से कटने का रूल क्या होता है? 3 से तो मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ डिजिट्स आप देख लोगे, सम ऑफ डिजिट्स आप देख लोगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी बता रखा है। 5 से कटने का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट जो है, जो लास्ट डिजिट है यानी कि इकाई का अंक, वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। 2 के अलावा तीसरे कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो इससे एक चीज ये क्लियर होगा कि ए की वैल्यू या तो 0 होगी, ए की वैल्यू या तो 5 होगी। ये चीज आपको समझ में आई? या तो 0 होगी या तो 5 होगी। अब इसमें 3 का रूल लगाते हैं। 5 का रूल तो हमने लगा के पता कर लिया कि ए की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 5 होगी। 3 का रूल लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? काटेंगे इसको। 3 से ये 3 चला गया, 3 से ये 3 चला गया, 3 से 4 और 2 6 चला गया। बच क्या रहा है? ए बी और 1। इतना समझ में आया आपको? ए बी और 1 ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, ए बी और 1 ये हमारे पास में बच रहा है। अच्छा, एक कंडीशन और दे रखी, वो तो हमने देखा नहीं। एक कंडीशन इसमें ये रखी है कि ए प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम के कंडीशन में हम 0 और 5 में से 0 को भी नहीं लेंगे, केवल 5 को लेंगे, क्योंकि हमें अधिकतम वैल्यू ले ली है बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये कितना बन जाएगा हमारा? 143, बी 203, और यहाँ पे लास्ट में 5 बन जाएगा। अब इसमें हम 3 का रूल लगाते हैं, तो 3 से 3 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 3 से 4 और 2 6 चला जाएगा, 3 से 5 और 1 चला जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है बी प्लस 0। बी की वैल्यू, बी 3 से कब कटेगा?
अधिकतम मान है तो अधिकतम मान देखो, बी की वैल्यू हमारे पास 0 भी हो सकती है तब भी 3 से कट जाएगा, बी की वैल्यू 3 भी हो सकती है तब भी 3 से कट जाएगा, बी की वैल्यू 6 होगी तब भी 3 से कट जाएगा, बी की वैल्यू 9 होगी तब भी 6 से कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है अधिकतम मान, तो हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो हमारे पास देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू 9 आ गई। तो हमें ए प्लस भी बताना है, 9 और 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 11 अंकों की एक संख्या है, इतनी बड़ी संख्या, और ये 18 से डिविजिबल है, तो x का मान क्या है। देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको x के डिविजिबिलिटी का रूल बता दिया था, सॉरी 18 के, 18 के लिए मैंने क्या बताया था कि 18 के केस में हम देखेंगे 2 और 9 का रूल। तो इस अगर संख्या को मैं लिखता हूँ तो कितना है, 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7x, इतनी बड़ी संख्या है। अब ये अगर 2 से कटेगी तो सिंपल सी बात ये है कि लास्ट वाली जो इकाई का अंक है वो 2 से कटना ही चाहिए, ठीक है। तो 2 से तब कटेगा जब इसकी वैल्यू या तो 0 होगी, या तो इसकी वैल्यू 2 होगी, या तो इसकी वैल्यू 4 होगी, या तो इसकी वैल्यू 6 होगी, या तो इसकी वैल्यू 8 होगी। लास्ट में अगर ये इतने चीजें होंगी तभी ये 2 से कट सकता है। अब इसमें हम 9 का रूल अप्लाई करके देखते हैं कि 9 के रूल पे यहाँ पर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो अगर 9 का रूल अप्लाई करते हैं तो 9 के लिए क्या मैंने बताया था कि 9 का रूल क्या कहता है, देखो 2 का रूल कहता है लास्ट डिजिट जो है 2 से कटनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने इतने नंबर लिख दिए। 9 का रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है 9 से कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 2 9 हमारा कट जाएगा, ठीक है। 3 3 6 6 12 6 3 18 हमारा कट जाएगा, 2 और 7 9 हमारा कट जाएगा, बच क्या रहा है 8 8 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स। ये हमारा 9 से कब कटेगा, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या 16 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये हमारा गलत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर मान लो कि x की वैल्यू हम 2 ले लें तो 16 2 18 कटेगा, हाँ कटेगा, मतलब ये सही है। x की वैल्यू 4 ले लेंगे, 16 4 20, ये कटेगा 9 से, नहीं कटेगा। x की वैल्यू 6 ले लेंगे, 16 6 22, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। x की वैल्यू 8 ले लेंगे तो 16 8 24, ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन देखो सही सिलेक्ट हुआ है, 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है आपको कमेंट करके तुरंत पूछना है, नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि 6 अंकों की एक ये संख्या है और ये 24 से डिविजिबल है। अब देखो 24 की भी बात आ गई तो यहाँ पर हम दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3 × 8 लेंगे, 3 का और 8 का रूल लगा के देखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर ये 24 से डिविजिबल है तो पी और की का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। पी और क्यू का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें हम अगर लगाएंगे रूल, देखो 11 P 9 Q 4, पहले हम इसमें 8 का रूल लगाते हैं। अब 8 का रूल क्या कहता है और 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है, मैं इतनी बार आपको बता दूंगा तो कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ही सारे रूल याद हो जाएंगे। सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के जो हमारे पास 3 डिजिट हैं वो हमारे जो है 8 से कटने चाहिए, ठीक है, ये हमारा रूल कहता है। तो पहले हम इसमें 8 का ही रूल लगाएंगे, यानी कि जो हमारे पास ये बन रहा है 9Q 4, ये हमारा 8 से कटना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि क्यू की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्यू की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हम सबसे पहले हम 9 ही लिए लेते हैं, समझ में आ रही बात, सबसे बड़ी वैल्यू हम 9 ही ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 994 बनेगा ये हमारा क्या कट रहा है 8 से, 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, एक बचा 19, 8 दूनी 16, 3 बचेगा 34, ये नहीं कट रहा है, तो मतलब हम यहाँ पर 9 तो नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्या कुछ ले सकते हैं, देखिए 9 नहीं ले सकते, 9 हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो दूसरा हम लेंगे तो हम उसके बाद में 7 लेंगे। अच्छा 7 का रीजन क्या है कि कोई संख्या अगर 8 से कट रही है तो वो सिंपल सी बात है वो 4 से भी कटेगी कटेगी। 4 से कटने के केस में क्या आता है, या तो यहाँ पर 24 हो सकता है, समझ में आ रहा है आपको, या तो यहाँ पर 24 बन सकता है, यानी कि क्यू की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, या तो यहाँ पर जो है 24 के अलावा 44 हो सकता है, यानी कि 4 हो सकती है, या तो 64 बन सकता है, और या तो 84 बन सकता है। तो मैंने 9 लेकर के वैसे भी गलती ही की थी क्योंकि 9 के केस में ये कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या, अब 8 लेकर के देखते हैं। 8 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 984, ठीक है, इसको काट के देखते हैं। 8 से अगर इसको काटेंगे तो 8 एक कम 8, एक बचेगा 18, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 24, 8 त्रिक 24 कट रहा है।
बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्यू की वैल्यू वो कितनी आ गई, 8 आ गई। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब क्यू की वैल्यू 8 रख के हम इसमें अब अप्लाई करेंगे रूल 3 का। ठीक है, तो इसमें क्यू की वैल्यू 8 रख देंगे, क्या संख्या बन जाएगी, 11 p 9 8 4। अब इसमें 3 का रूल अप्लाई करेंगे, तो 3 का रूल क्या कहता है कि हम अंकों को ऐड करके काटेंगे। तो देखो 9 कट जा रहा है, 8 में एक ऐड करेंगे, 9 कट जाएगा, बचेगा 4 + 1 + p, यानी कि बचा क्या, 5 + p। अब ये अगर 3 से कटेगा तो कब कटेगा, कैसे कटेगा। क्वेश्चन की कंडीशन है कि अधिकतम वैल्यू चाहिए। तो देखो 5 में एक अगर ऐड कर देते हैं तो ये 6 भी 3 से कटेगा। 5 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो 9 भी 3 से कटेगा। 5 में अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो 12 भी 3 से कटेगा। ठीक है, 5 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो 15 भी 3 से कटेगा। तो 10 तो हम किसी कीमत पर नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है, एक संख्या है। हमें क्या चाहिए, एक अंक चाहिए। और हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, बड़ी वैल्यू का 7। यानी कि हमारे पास क्यू की वैल्यू 8 है, पी की वैल्यू 7 है। हमें बताना क्या है, पी क्यू। तो इसकी वैल्यू 8 ले लेंगे, इसकी वैल्यू 7 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 56। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप उसी को कम टाइम में कैलकुलेट कर पाओगे। अगर मुझे समझाना ना हो तो मैं इसे 10 से 15 सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए टाइम लग रहा है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि ये संख्या 8 से और 5 से दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः x और y के स्थान पर कौन से अंक होने चाहिए। अब एक चीज़ समझो, अगर कोई संख्या 8 से भी कट रही है, कोई संख्या 5 से भी कट रही है, और इनमें कुछ भी कम नहीं, तो वो संख्या सीधी सी बात है कि वो 40 से कटेगी कटेगी। तो हमारे पास जो संख्या दी गई है 6 2 6 8 4 x y। अब ये अगर 40 से कटेगी तो एक चीज आप याद रखो, अगर लास्ट में जीरो है तो ये जीरो जीरो को ही काट सकता है। इसका मतलब y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो तो जीरो आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में है, देखो पहला ऑप्शन हमारा यहीं से गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बच रही, y की वैल्यू हमारे पास जीरो आई, तो अगर हम y को हटा दें और यहाँ पर इसको हटा दें तो क्या आ रहा है, 6 2 6 8 4 x, इतना बच रहा है। डिवाइड में नीचे जीरो हटा दिया तो 4 बचा। अब ये वैल्यू कब कटेगी 4 से, अब इसके लिए भी कंडीशन देख लो। ये वैल्यू 4 से कब कटेगी, या तो लास्ट में ये 40 बनेगा, या तो ये 44 बनेगा, या तो ये 48 बनेगा। क्योंकि 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट हमें 2 डिजिट देखने होते हैं। तो लास्ट अगर 2 डिजिट देखें तो या तो 4 से ये 40 बार में 40 बनेगा तब कट जाएगा, 44 बनेगा तो भी 4 से कट जाएगा, 48 बनेगा तो भी 4 से कट जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ऑप्शन में हमारे पास देखो 2 दिया हुआ है, गलत है। 5 दिया हुआ है, गलत है। हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि हमारे पास देखो 4 आ रहा है और इधर बी की वैल्यू 0 आ रही है, वाई की वैल्यू। तो हमारे पास इसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर 5 अंकों की ये संख्या दी गई है और ये 40 से विभाजित, देखो फिर से 40 आ गया, तो y + z का अधिकतम मान हमें बताना है। अच्छा ये चीज ध्यान देना, अधिकतम मान हमसे पूछा गया है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 5 y z 0। अब अगर ये 40 से कट रहा है, समझिएगा ध्यान से, 40 से अगर ये संख्या कट रही है तो ये 5 से भी कटेगी और ये संख्या 8 से भी कटेगी। इतना समझ में आ रहा है, 5 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। तो 5 से कटने के लिए तो सीधे सीधे यहाँ पर जीरो है, मतलब 5 से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा क्या है कि ये संख्या 4 से भी कटेगी, मैंने आपको बताया था। तो अगर इसको मैं पहले 40 से ही काट के देख रहा हूँ तो जीरो से हमारा जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 5 y z। अब ये संख्या 4 से कटेगी, 4 से कटने की कंडीशन, 4 से अब ये कटेगी संख्या क्या, 4 से। और इसके अलावा ये संख्या 8 से भी कटेगी। समझ में आ रही है बात, ये संख्या 4 से भी कटेगी, ये संख्या 8 से भी कटेगी। तो हमें अधिकतम मान बताना है, ये चीज ध्यान देना, अधिकतम मान बताना है। तो अधिकतम के केस में हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, इसकी इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। तो 8 से कितनी बार में जाएगा, कितना है, 5 y z। इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, मतलब अगर हम इसको 8 से काटते हैं तो 8 से ये एक बार में तो जाएगा नहीं। 5 से कोई बड़ी संख्या होगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बार टेबल पढ़ना होगा। तो 8 की वैल्यू हम पढ़ते हैं 7 बार, समझिएगा ध्यान से, 56 आया। 5 तो हमारा जाएगा जाएगा,
ये कटेगा, ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी। अब इधर हम कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लें। देखो 8 के केस में 9 कभी नहीं आता, लेकिन 8 के टेबल में 8 आता है बड़ी से बड़ी वैल्यू। समझ में आ रही बात, 8 के टेबल में बड़ी से बड़ी वैल्यू 8 आती है। अब 8 के केस में यहाँ पर कितना आना चाहिए, 8 के टेबल में 48 आता है। 48 के अलावा और कोई में 88 नहीं आएगा, क्योंकि वो 11 बार में जाएगा। 48 आ गया, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हम कितने में से 6 घटाए कि 8 आया है, तो 4 आया है। तो यहाँ पर 10 वैल्यू होगी, 10 तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये वैल्यू भी गलत है, समझना ध्यान से। इसका मतलब ये वैल्यू भी गलत है, समझिएगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 9 हो सकती है, 9 में से 6 घटाएं कितना बचेगा, 3। अब 8 के केस में 3 में क्या आता है, 8 चौक 32 होता है। समझ में आ रही है, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। और z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि y प्लस जेड का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, एक बार इसको फिर से चेक करना पड़ेगा कि अगर 40 से डिविजिबल है तो y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक मिनट, इसको इरेज करके फिर से लगाते हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो गई है इसमें। फिर से देखते हैं। देखो संख्या क्या है हमारे पास, 4 5 वाई जेड और क्या है, 0 है। ये हमारा 40 से कट रहा है, 40 से कटेगा तो ये 5 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। 5 से तो कट रहा है, सीधे सीधे ये दिख रहा है। अब अगर ये 8 से भी जाएगा तो हमारे पास, अच्छा ये हमने इसको काट दिया था, ये गलत किया, 0 काट दिया था हमने। अब ये अगर जो है 8 से जाएगा तो हमारे पास वाई जेड और 0 बनेगा, ये हमने गलती कर दी थी। ये हमारा 8 से कटना चाहिए। तो मैक्सिमम हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं जिसमें कि ये 8 से कट जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम हम इसमें कितनी वैल्यू ले सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो लास्ट में हमारा 0 आ रहा है, इसके इधर कितनी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसके इधर देखो, यहाँ पर बड़ी से बड़ी वैल्यू हम ले सकते हैं क्या, 9 ले सकते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 9 ले सकते हैं इधर वाली। अब उसके बगल में क्या हम नंबर रखें कि ये कट जाए, देखो लास्ट में हमारा 0 है, बीच में क्या नंबर रखें कट जाए, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 8 से काटेंगे तो 8 कम हमारे पास 8 आएगा, एक बचेगा। अब यहाँ वाली वैल्यू हमारी कटनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्यों, तभी 8 दूनी 16 कटेगा। तो 2 बार में जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, और आगे हमारा 0, इधर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ वाली वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारे पास यहाँ पर जेड थी वो कितनी आ गई, 6। और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, और जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात आपको। तो हमने जितने भी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट कर रखे थे, वन बाय वन करके हमने आपको सारे समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।